नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार प्रदेश में नए नए कानून ला रही है, नए नए नियम ला रही है ताकि देवभूमि में कोई भी अराजकता ना फैले, लोग सब प्यार से रहें, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। और अगर कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश भर भी अगर उत्तराखंड के किसी भी कोने में करता है तो उसके खिलाफ उत्तराखंड पुलिस किस तरीके से सख्त एक्शन लेती है, ये हम सब ने देखा। हल्द्वानी हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस हिंसा को कंट्रोल में कर लिया था। हालांकि उत्तराखंड में भू कानून को लेकर ये मांग है जो पिछले काफी वक्त से लगातार उठ रही है। और देखिए, अब उत्तराखंड के धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि जल्द ही भू कानून आएगा ताकि ये जो मांग लोगों की उठ रही है इसको संतुष्ट किया जा सके, इस मांग को पूरा किया जा सके। और सोचिए, अपनी प्रदेश की जनता का इस कदर कोई कैसे ध्यान रख सकता है। एक तरफ बात होती है योगी आदित्यनाथ की, एक तरफ बात होती है हिमंता बिस्वा शर्मा की, और वहीं पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो सिर्फ कहते नहीं है बल्कि जल्द से जल्द उसे करके भी दिखाते हैं। यूसीसी की बात होती रह गई पूरे देश में, उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट भी ले आए थे पुष्कर सिंह धामी। मतलब ये वो मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए हर दिशा में जबरदस्त काम करते हैं। और इसी कड़ी में अब भू कानून की बात वो खुद से करने लगे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक बयान को खुद अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा, हमारी सरकार उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने हेतु प्रतिबद्ध है। सुनिए धामी ने क्या कुछ कहा। मैं आज इस पवित्र भूमि से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे। इसकी भी हमने घोषणा कर दी है और इसकी प्रक्रिया गतिमान है। लगातार स्टेक होल्डरों से बात की जा रही है, तमाम जो हमारे संगठन है उनसे भी बात की जा रही है और आगामी बजट सत्र तक इस कार्य को हम पूरा करेंगे। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनें हैं उनको भी कड़ाई से जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और कहीं भी कोई भी घोटालेबाजी या कहीं पर कानूनों का उल्लंघन हो या जिस प्रयोजन से जिसको जो भूमि आवंटित की गई है अगर उसने उनका पालन नहीं किया होगा तो हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसी सभी जमीनों को सरकार में निहित करने का भी हम काम करेंगे। भाइयों बहनों, जहां भी मामला हम गड़बड़ पाएंगे उन जमीनों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। अब जो लोग जानना चाहते हैं कि भू कानून है क्या, इसका मतलब क्या होता है, वो भी समझ लीजिए। इसमें उत्तराखंड में भूमि स्वामित्व, भूमि उपयोग, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिकार और संबंधित मामलों के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा शामिल है। आपको बताते चले, पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि बाबा केदार का धाम हम सभी प्रदेशवासियों की आस्था का केंद्र है और देवभूमि के अतिरिक्त देश भर में कोई और केदारनाथ धाम नहीं हो सकता। इसका एक रेप्लिका दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। आप जानते ही उसको लेकर काफी विवाद हुआ था। उसी से जोड़कर धामी के इस बयान को देखा जा रहा है कि केदार धाम तो एक ही है, बाकी बाबा के दरबार आप कितने ही बना सकते हैं, धाम लेकिन एक ही है। सुनिए क्या कुछ कहा पुष्कर सिंह धामी ने। बाबा केदार का धाम हमारे लिए आस्था श्रद्धा का ध्यान है, आस्था का केंद्र है। भाइयों बहनों, हम सब शिव के भक्त हैं, हम सबके आराध्य देव भगवान शिव हैं। उसका हमारा स्थान बाबा केदार का स्थान है। लेकिन बाबा केदार के नाम पर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कुछ लोग अपनी आज भी जो रोटियां हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं और बाबा केदार के नाम से, केदारनाथ धाम के नाम से भी झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का लगातार पाप कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि कहीं केदारनाथ धाम दिल्ली में बना दिया। अरे भाई, ऐसा हो सकता है क्या? देश में यह प्रश्न केवल मेरा प्रश्न नहीं है, सबका प्रश्न है कि देश में कोई दूसरा केदारनाथ धाम बन सकता है क्या? मैं तो आप ही सब लोगों से पूछ रहा हूं, कोई केदार धाम दूसरा नहीं बन सकता। भाइयों बहनों, केदार धाम एक है, एक था और एक रहेगा हमेशा। अगले बयान में उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ धाम पर झूठ की राजनीति करने वालों को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। पुष्कर सिंह धामी का ये बयान भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। सुनिए किस तरीके से चुनौती देते हुए नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। आज मैं इस देवों की भूमि बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं, ऐसा झूठ, ऐसा भ्रम फैलाने वाले लोग जो लोकसभा के चुनाव के दौरान कह रहे थे
कि मोदी जी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, तो क्या होगा? देश में आरक्षण समाप्त हो जाएगा, देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे लोग भाइयों बहनों ये ऐसा झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को भगवान सद्गति दे। इसके साथ साथ सुनने में यह भी आया है, कुछ लोग ये भी फैला रहे थे कि यहां से चारधाम यात्रा को डाइवर्ट कर दिया। अरे भाइयों, अभी हम लोगों ने सारे तीर्थ पुरोहितों के साथ, सारे हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं, उन सबके साथ बैठक करी। हमारे महाराज जी भी थे, सुबोध भाई भी थे, और उस बैठक में जब हम लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएगा, क्या वो कुछ दूसरी जगह जा सकता है क्या? पर्यटन विभाग के आंकड़े आ गए, उन आंकड़ों में भी साफ है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है भाइयों बहनों। ये हमारा संकल्प है कि ये यात्रा जितनी भी बाधित हुई है, जितनी भी परेशानी हुई है, आने वाले समय में ये यात्रा उतने ही सुचारू रूप से चले। हमारे इस क्षेत्र के लोगों को जो भी परेशानी हुई है, हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कोई परेशानी न हो। जो लोग झूठ फैला रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने जीवन भर झूठ बोला है, क्योंकि उनको सिर्फ झूठ और अफवाह फैलाना आता है, इसके सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग भोले भाले जरूर हैं, लेकिन वो इस तरह के झूठ और प्रोपेगेंडा को अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखा आपने, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश की जनता का विकास करने के लिए और हर तरीके से उनको नंबर 1 पर लाने के लिए पुष्कर सिंह धामी जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए मिसाल बन रही है बाकी राज्यों के लिए, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए। आप धामी से जुड़ी इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।